यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 6 और 7 में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। और साथ में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, मुझे अपनी समानता में बनाने वाला परमेश्वर कब तक मिल सकता? वो हमेशा के लिए है, वो हमेशा के लिए। ये नदी सूख गई, ये पहाड़ हिल गया, ये दिक्कत आ गई, ये दिक्कत आ गई, वो बिल्डिंग गिर गई, वो ऐसा शानदार बहुत ही खूबसूरत बहुत ही विशाल जहाज बनाया था टाइटैनिक, वो भी नष्ट हो गया। सब कुछ नष्ट हो सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन यहोवा था, है और रहेगा जब तक मिल सकता है। का मतलब है कि जब वो है तो निरंतर उसके समीप जाते रहो, निरंतर उससे प्रार्थना करते रहो। हम दानियल की तरह प्रार्थना करते रहे, है ना। वो किसी बाधा में नहीं था, वो गुलाम था, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं का खाता था। पर जब बात आई कि भैया तू हमारे सोने की मूर्ति को दंडवत करेगा, तो उसने इनकार कर दिया, मैं तुम्हारे हुक्म को नहीं मानता हूं। और वो उसके अपने वायदे की अपनी वाचा जो उसने खुदा से बांधी थी कि मैं दिन में 3 बार प्रार्थना किया करूंगा, उसने प्रार्थना किया जब तक यहोवा मिल सकता है। हालेलुया। तो उसको पता था परमेश्वर यहाँ भी है, परमेश्वर वहां भी है। मैं जाऊंगा, अपनी छत पर बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा, निश्चय परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। और परमेश्वर ने किया भी उसको, और ऊंचाई पे लेकर के गया कि जब तक यहोवा मिल सकता है। कब तक मिल सकता है यहोवा? यहोवा था, है और रहेगा। यहोवा था, है और रहेगा। हम मिट जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम आलसी हो जाते हैं, हम नासमझी कर जाते हैं, हमें नींद आती है, हमें उबासी आती है, हम टेलीविजन में चले जाते हैं, हम कुछ और करने लगते हैं, हम भूल जाते हैं, परंतु यहोवा भूलता नहीं। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आमीन। और साथ में लिखा, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। इस पर ध्यान दीजिएगा। जो आज विषय है कि हम लोग उपवास रख रहे हैं, पहले भी बहुत सारे उपवास रखे, उससे पहले भी हम कई सालों से, जब से प्रभु को जाना, परमेश्वर को ग्रहण किया, तब से हम लोग उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यूं ही की हुई है, अभी भी दिक्कतें चल रही हैं। तो उपवास रखने से काफी है क्या? उपवास रखने से ही सिर्फ नहीं, पर करना क्या पड़ेगा? यहां लिखा है कि दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। आमीन। अगर मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि परमेश्वर यहोवा मुझ पर दया करे, तो दया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो अनर्थकारी सोच विचार है उसको छोड़ना पड़ेगा, और जो दुष्टता के काम है उनको छोड़ना पड़ेगा। और तब आगे लिखा है कि हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। पूरी रीति को क्षमा करेगा। यदि परमेश्वर क्षमा कर दिया, फिर कोई भी सजा तुम पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यदि परमेश्वर ने क्षमा कर दिया फिर कोई सजा दे नहीं सकता। जिस बात को हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज के वचन को, कि पश्चाताप करें। आमीन। उपवास कर रहे हैं पर पश्चाताप करें। खुदा बाप आसमानी, मैं ये गलती कर गई थी, मैंने ये गुनाह किया। आप किसी को ना बताएं, परमेश्वर से आपका पर्सनली रिलेशन है, परमेश्वर के समीप बैठे हैं, आप मन ही मन प्रार्थना करें और परमेश्वर सुनता है। आमीन। जब आप पश्चाताप करेंगे, जब आप तौबा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। मन कब टूटता है? अब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, अब तो अति हो गई है, अब तो समझ में नहीं आ रहा, हमने सारे हथकंडे करके देख लिए हैं, कुछ बन नहीं पा रहा है, अब क्या किया जाए? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए हृदय को तुझ नहीं जानते। अगर हमारे पास 100 पाप हैं, मैंने 99 छोड़ दिए लेकिन एक रह गया फिर भी, तो वो तो हमें नरक पहुंचाएगा ही ना।
स्वर्ग तो नहीं ले जा सकता, ठीक है ना। यहाँ जो पूरी रीति से पश्चाताप करना है, अभी पश्चाताप करने का समझ में नहीं आ रहा। मैंने उपवास रखा, मैंने प्रार्थना की, वचन को पढ़ा, लेकिन थोड़ी देर में फिर मैं गुस्सा कर गया, फिर मैंने गाली निकाल दी, फिर हम गड़बड़ी करने लगे, फिर झूठ बोलने लगे। तो ये चीजें चल रही हैं, तो इसका मतलब अभी पूरी रीति से पीसा नहीं है, पूरी रीति से पीसा नहीं है, अभी भी कमी है, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। यहाँ यिर्मयाह 36:3 में यह लिखा है कि क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उस पर डालने की कल्पना कर रहा हूं, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। हालेलुया। जब हमको पता लग रहा है कि हम गड़बड़ी कर रहे हैं और हम पर ये मुसीबत आ सकती है, हम योना नबी को सुनते हैं और निन्वे के शहर के जो लोग होते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि हम पर विपत्ति पड़ने वाली है, 40 दिन के बाद परमेश्वर निन्वे शहर को उलट देगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। क्या जाने जब यहूदा के लोगों को पता चले कि परमेश्वर हम पर विपत्ति डालने की कल्पना कर रहा है, जब वो फिरेंगे, अपने बुरे मार्ग से फिरेंगे, तब मैं उनको क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। तब मैं उनको क्षमा करूंगा जब उनको पता चलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, भेज करके कहा पहले जा करके अलर्ट कर दे, बता दे एक बार उनको कि मैं इनके पापों से तंग आ गया हूं, इनके पाप मुझ तक पहुंचे हैं, इनको एक बार बता दे। और वो कौन लोग थे? यह तो यहूदा की बात चल रही, वो तो गैर जाति के लोग थे। उनको कहा, अपने नबी को भेजा, सुसमाचार प्रचार कराया, बताओ जाकर के उनको। और जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने जो ठानी थी उनको नष्ट करने की, तब उनको नष्ट नहीं किया। आमीन। तब उनको नष्ट नहीं किया। वही बात वो मेरे और आपके लेकर आ, कहता है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। तो एक सिंपल सी चीज वो चाहता है, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के, किस कुल के, क्षेत्र के, भाषा के हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ऊंची जाति के, नीची जाति के, या कुछ नहीं देख रहा। वो क्या देख रहा है? टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो पश्चाताप के लिए क्या करना है? जब वो पिस जाते हैं, वो बिल्कुल पिस गए, वो टूटे मन के हो गए, तब मैं उनका उद्धार करूंगा। पश्चाताप अर्थात पापों को छोड़ना। पश्चाताप का मतलब है पापों को छोड़ना और तुरंत परमेश्वर के समीप आना और अपने पापों का अंगीकार करना। हे परमेश्वर, मैंने जाने अनजाने में गलती की है, अनजाने में हुई है, प्रभु जानता है, जानबूझ के की है, आपको पता। जब यीशु मसीह किसी के पापों को क्षमा करता था तो लोग चिढ़ते थे। वो कितना चिढ़ते रहे, घुर्राते रहे, लेकिन लंगड़ा नहीं रहता था, अंधा नहीं रहता था, है ना, मरा हुआ पड़ा नहीं रहता था। वो तो अस्तित्व में आ जाया करते थे, लंगड़ा चला करता था और बहरे सुना करते थे। खाना ये, ठीक है। तो प्रभु क्या कहते हैं? जा तेरे पाप क्षमा हुए। लोग बोलते थे ये तो परमेश्वर का अपमान करता है, पाप क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। पर वो समझ नहीं रहे थे यही तो परमेश्वर का पुत्र है, यही तो परमेश्वर है, यही तो आदि में था जो परमेश्वर के साथ था और यही आज हमारे साथ है। वो चिढ़ते थे और उसको मारने के चक्कर में रहते थे। चलिए विषय दूसरा हो जाएगा, लेकिन इस बात को समझ देगा। प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। और यहाँ दाऊद इसी बात को लिख रहा है कि जब मैंने अपने अपराधों को मान लिया और तुझ पर प्रकट किया, मैंने ना छिपाया, तब तूने मुझे क्षमा कर दिया। हालेलुया। तब तूने मुझे क्षमा कर दिया। और आगे अगर आपको 6 को, इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। निश्चय ही तेरा प्रत्येक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे। तो ऐसा समय कौन सा है?
अभी अगर हम कहें क्या ऐसा कोई समय है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ समय तो है, एकांत में हम प्रार्थना करें, गुप्त में हम प्रार्थना करें, रात को जब सब सो जाते हैं उस समय प्रार्थना करें, दुष्ट शक्ति प्रहार करती है उस समय हम लाइट को खोलें जब अंधकार का राज्य होता है, ये तो समय वो हो गया। लेकिन उस समय में भी बात वही आती है जो 32:5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। पहला यूहन्ना जो 1:9 में हमने पढ़ा, यह लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके, हमारे सब पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर ऐसा है तो प्रेरितों काम 3:19 में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए किस लिए जी? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। इसलिए लौट आओ। किस लिए लौट करके आना? अगर लग रहा है कि परमेश्वर क्षमा कर रहा है, यदि लगता है कि परमेश्वर कर सकता है, हमें पता कि वो करता है, उसने जो कहा वो टल ही नहीं सकता है, और वो पापों की क्षमा सिर्फ वो दे सकता है, दूसरा कोई पापों की क्षमा दे नहीं रहा है। पापों अभी तक हम यही सुनते थे कि पापियों का नाश किया जाता था, पापियों का नाश किया जाता था। हम यहूदियों में पढ़ते हैं पहले कि जिसने एक व्यभिचारिणी को लाए, गुरु हमने इस औरत को व्यभिचार करते पकड़ा, मतलब ठीक है लिखा है पत्थर मार मार के इसको खत्म कर दे, तो जो पाप करते पकड़ा जाता उसको मार दिया जाता था। फिर पुराने नियम में काठ की सजा होती थी कि क्रूस की जो काठ को क्रूस में बदल दिया है उस काठ पर लटका दिया जाता था, ठीक है ना। तो जो पाप करते थे उनको मौत मिलती थी और लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब वो अनंत जीवन को आप समझिएगा, इसलिए यहाँ लिखा है कि अनंत जीवन है। प्रेरितों काम 3:19 में इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, ठीक है ना। तो अभी तक तो पापियों को मारा जाता था, भाई कोई बख्शता ही नहीं था। बोला भाई ऐसा लिखा, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जो गुनाह करते थे उनको मिलना ही मिलना था। पर अब जो पश्चाताप की बात आती है, परमेश्वर अपनी प्रजा से बोल रहा है यशायाह 55:6 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। जब तक मिल सकता है उसके निकट रहो, उसको पुकारते रहो। तो जब तक निकट है उसके समीप रहो। वो निकट था, है और रहेगा। लेकिन बात ये आती है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता, ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। तो तब वो दूर हो जाएगा। तो अभी भी वक्त है, तौबा करो, पश्चाताप करो। जब वो अन्य जाति अर्थात जब निनवे शहर पर उसने तरस खाया और नबी बोल रहा है कि वो तो बहुत बुरे लोग हैं, वो नहीं सुधरेंगे, वो तो मुझे ही ना मार डाले, वो डरा हुआ था। तब भी परमेश्वर ने उसी को लेकर गया, जा करके पश्चाताप का, उपवास का प्रचार कर और मैं उनको क्षमा कर दूंगा। और परमेश्वर ने किया। आमीन, हालेलुया। जब हम उसके अपने लोग हैं तो हम पर दया क्यों ना करेगा। और फर्क यही है कि शैतान के काम बहुत जल्दी हम निकालिए करते हैं, है ना। चुगली करना बहुत आसान हो जाता है, झूठ बोलना बहुत आसान हो जाता है, लड़ाई करना आसान हो जाता है, पड़ोसी के साथ लड़ना, किसी के लिए बुरा बोलना बहुत आसान हो जाता है, गंदे काम करना बहुत आसान हो जाता है। ये इसीलिए परमेश्वर के समीप आने के लिए बोला यार, परमेश्वर तो इतना सामर्थी है, सच्चा है, जिंदा खुदा है, उसके वो जो चाहता वो कर देता है। मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, पेड़ पौधे चांद तारे सब उसने बनाए, फिर वो अपने बच्चों को यूं ही माफ क्यों नहीं कर देता।
अगर गलती की है तो उनको माफ क्यों नहीं कर देता? वो एक जगह मजबूर है और मजबूर नहीं है वो उसने स्वयं की इच्छा दी है। मजबूर नहीं है यहाँ वो, लेकिन स्वयं की इच्छा दी है। एक बाप अपने बच्चों को स्वयं की इच्छा दे करके मजबूर थोड़ा ही होता है। वो कहता है बेटा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूंगा अरे फ्रिज को मत खोलो, अरे अरे इसको मत छेड़ो, अरे अरे वहां मत जाओ, अरे इधर मत खड़े हो, तो बच्चा बार बार बोलेगा कि हम इसकी संतान हैं कि हम कोई टीवी है कि जब चाहता वो खोले जब चाहता वो बंद कर दे, है ना। तो वो रिमोट उसके हाथ में नहीं है, उसने स्वयं की इच्छा दी है। पहले मनुष्य के पहले पाप को माफ कर सकता था, वो कह सकता था ठीक है कोई बात नहीं तुम इसमें रहो। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब एक छोटी सी बात को वो आदर नहीं दे सके, अनाज्ञाकारी बने, उसको महत्वता नहीं दे सके, तो इससे बड़े बड़े काम फिर कैसे कर पाएंगे?